पे उसकी रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका प्लॉट नहीं हो पाता है। वो सर क्या रीजन है, क्या चलो डॉक्यूमेंट्स अपना जीपीए रजिस्ट्री करवा लिया था, तो सर ये क्या है कि मतलब लोग बाग मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के बाद भी उनके घर बार टूट जाते हैं। सर एक बार इसके बारे में बताइए। सर जीपीए करवा लो, रजिस्ट्री करवा लो, मोटेशन करवा लो। सर दोस्तों फैमिली, आपको ऐसा बोल के आपको प्लॉट दिया जाता है और फिर बोला जाता है आपसे कि सर आप रजिस्ट्री करवा लो, डॉक्यूमेंट करवा लो, मोटेशन करवा लो, सर प्लीज सर करवा लो, आपका घर अपना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी आपके कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद घर टूट जाता है। और टूटने का रीजन क्या होता है वो सब मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आप बाद में पछतावे में रह जाते हो कि मेरा घर टूट गया, कैसे टूट गया, क्योंकि हाय मेरा इतना जीवन का मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। कैसे हो गया दोस्तों? क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं थी। आपने सोचा कि मुझे तो डॉक्यूमेंट सारा मिल गया। तो आज उसी के बारे में जानेंगे, और अगर टूट गया तो क्यों टूटा, और दोस्तों क्या अप्रूव्ड कॉलोनी होती है, उसके अंदर भी क्या रजिस्ट्री होती है, क्या और क्या होती है पक्की कॉलोनी, क्या होती है, चलो सब कुछ जानेंगे आज हम सर से। आते हैं सर। तो हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर। तो सर आज एक बहुत ही आपसे महत्वपूर्ण मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। हाँ जी सर जैसे कोई भी फैमिली लेती है तो जो सामने वाला कोई भी डीलर या कोई भी बिल्डर होता है, सर पहले कोई फैमिली अगर प्लॉट लेने आ रही है तो उससे बड़े प्यार से बोलते हैं सर भरोसा बनवाने के लिए सर आप रजिस्ट्री करवा लो, मोटेशन करवा लो, जीपीए करवा लो सर। तो सर मतलब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है, कई फैमिली ऐसा होता है कि यार मेरा घर टूट गया, तो सर घर टूट गया मेरा, कैसे टूट गया सर? मैंने अपना जीपीए रजिस्ट्री करवा लिया था। तो सर ये क्या है कि मतलब लोग बाग मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के बाद भी उनके घर बार टूट जाते हैं। सर एक बार इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि प्रॉपर्टी आजकल हर किसी को चाहिए। गांव में है, जमीन है, घर है, उसके बावजूद भी लोग शहरों में निकलते हैं, वहां चाहते हैं कि आशियाना मिले, घर मिले। बिल्कुल। अब आबादी दोस्तों इतना ज्यादा है देश की, हमारी कंट्री की अब 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक रीजन प्रॉपर्टी का जो है आबादी भी है, जिससे कि रेट बढ़ता है, चीजें बढ़ती है। अब लोग बाग कहते हैं कि सर हमने जमीन ले लिया, किस्तों में ले लिया, डॉक्यूमेंट कर देंगे आपका, तो आपका जो है चीजें पक्की हो जाएगी। बट मैं कहता हूं आप रजिस्ट्री करवा लो, मोटेशन करवा लो, आप जीपीए करवा लो, उसके बावजूद भी आपके घरों को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने सुना ही नहीं, मैंने अपने आंखों से देखा। कई ऐसी कॉलोनियां होती है जहां पे बिल्डर पहले तो उन्हें बोलते हैं कि सर इतने आसान महीने को किस्तों पे मैं आपको प्लॉट दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप हमसे रजिस्ट्री करवा लो, आपका भरोसा पक्का हो जाएगा। लेकिन वहां पे कुछ टाइम बाद ही जब आप वहां से अगर घर बनवा के या बाउंड्री बनवा के अपनी चले जाते हो ना, तो वहां पे आपको टूटा हुआ कुछ टाइम बाद ही आपका प्लॉट या आपका घर मिल जाता है। तो सर एक बार उसके बारे में बताइए। हाँ, तो अब मैं इसी पे आता हूँ दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है कि आपके सब कुछ होने के बावजूद भी, आपके नाम होने के बाद क्यों टूटता है। दोस्तों आपको दो चीजें पता होगा, एक होता है ऑथराइज, एक होता है नॉन ऑथराइज। बिल्कुल। ऑथराइज वो चीज होती है जिससे गवर्नमेंट अप्रूवल देता है, जिसमें रेरा आपका आ जाता है। और ऑथराइज में जैसे आपने सुना होगा सेक्टर, आपने सुना होगा जो बिल्डिंगें बनती है, टावर बनती है, जिससे गवर्नमेंट अप्रूव्ड करता है कि इस एरिया में आप रह सकते हो, रेजिडेंशियल। और एक होता है अनऑथराइज। अनऑथराइज में वो लोग जो डीलर होते हैं, जो लोकल डीलर होते हैं, जो अपने जमीन को, अपने खेती की जमीन को ले करके लोगों को रहने के लिए दे देते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो उसमें जो प्रॉब्लम दोस्तों क्या आती है कि जो गवर्नमेंट है वो कृषि की जो जमीनें है जहाँ पे खेती होती है, बिल्कुल उससे वो नहीं कहती आप यहाँ रह नहीं सकते, वो सिर्फ खेती होगी, एग्रीकल्चर, मतलब सिर्फ खेती ही होगी। हाँ, वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, जो मतलब जो भी डीलर होते हैं जो अनऑथराइज में जो उनकी कृषि के लिए जो खेत मिला वो उन्हीं को मतलब काट के बेचने लग जाते हैं। वो छोटा छोटा काट के आप सभी को बेचते हैं। अब क्या होता है कि आपने मान लो एक 10 बीघे की जमीन है, या फिर यहाँ पे किला चलता है, गज चलते हैं, आपने ले लिया, मान लेते 5 बीघा आपने जमीन ले लिया कहीं पे। अब उसके बाद डीलर क्या करते हैं, 50-50 गज, 100-100 गज करके बेचते हैं। तो अब जब आप जमीन बेच रहे होते हैं ना, तो आप छोटे छोटे में बेचते हैं, क्योंकि कोई एक बार तो ऐसा नहीं, कोई लेगा 100 गज, कोई लेगा 50 गज, कोई लेगा 25 गज। अब वो जब वहां पे रहने लगते हैं तो वो गवर्नमेंट का अप्रूवल तो है नहीं उनके पास, रजिस्ट्री करवा लिया आपने, रेरा भी कर दिया गवर्नमेंट ने। अक्सर आपको चीजें देखने को कहाँ मिलेगा, गाजियाबाद, नोएडा, आपको लोनी जैसे बड़ी बड़ी जो जगह है बसी है, यहाँ पे आपको बुलडोजर चल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है, आप वहाँ खेती करोगे कोई नहीं तोड़ेगा, आप जब तक मर्जी जब तक करो। लेकिन वहाँ पे बुलडोजर चलता, रीजन एक ही होता है कि वो अनऑथराइज है, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड नहीं है। एक चीज फिर भी आता है यहाँ पे, जीपीए। बहुत सारी चीजें जो है, अभी आपने देखा जेवर का मामला, वहां पे जब रजिस्ट्री थी बहुत सारी कंपनियों ने खूब जमीनें बेची, बाद में गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बंद कर दिया काफी टाइम बाद ही। सर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर शायद मेरी जितनी फैमिली देख रही है, जितने मेरे लोग या भाई साहब देख रहे हैं, कि वहां पे कुछ टाइम बाद ही वहां पे बिल्डोजर चला और काफी
ताबड़तोड़ बिल्डोजर चला, बिल्कुल लाइन से सारी घरें बिछा दी। बर्बाद कर दी उन्होंने, तोड़ दिया। तो सर उसके पीछे क्या रीजन था? वो रीजन ऐसा था, आपने न्यूज में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा इसका जो प्रचार चली, मतलब जेवर से ज्यादा वो हाईलाइट मामला आ गया बिल्कुल दोस्तों। बिल्कुल। साथ जेवर एयरपोर्ट हर किसी को ना पता हो, लेकिन तोड़फोड़ हर किसी को पता चल गया था। रीजन थी वो गवर्नमेंट एरिया था, जिन्होंने उसे हाई सोसाइटी जैसे इंडस्ट्री काटनी थी, उनको वहां पे रेजिडेंसी काटनी थी, आसपास में क्या चीज विकास करनी थी। लेकिन जो थर्ड पार्टी जो डीलर थे, उन्होंने जमीन लेके तवातोड़ बेचने लग गए। अच्छा। जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट में वो बाधा आने लगी। अब रोड है, मेन हाईवे, वहां पे गवर्नमेंट को कुछ और लाना था, मेट्रो लानी थी, इंडस्ट्री लानी थी, लोगों ने वहां पे अपने घर सेल आउट बना कर दिए, सेल दिया कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। तो सर मैं अब एक चीज और पूछूंगा सर, ये जो लोग होते हैं कि कहते हैं कि डॉक्यूमेंट, तो सर ये डॉक्यूमेंट का क्या झोल है, एक बार इसके बारे में आपको तो देखो खुल के दोस्तों, बताइए। जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसमें क्या, आप रजिस्ट्री या कुछ भी करवाते हो, तो जब तक कि अप्रूव्ड नहीं होगी गवर्नमेंट से, तोड़ने का डर हरदम बना रहेगा आपके मन में। अच्छा। वो कॉलोनी कभी भी, कोई चाहे कितना बड़ा 30 मार खान हो, मैं मंत्री भी हूं ना यहाँ का बैठा हुआ, तो लीगली मैं उसे रोक नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट की नोटिस तो आ गया ना, उधर नोटिस इसे तोड़ना है, अच्छा। तो टूटेगा। लेकिन हमारा इंडिया है दोस्तों, सब कुछ चलता है इधर, आपको पता है, मैं सामने चीजें नहीं बताना चाहता, बट हर चीज चलता है, हर चीज का जुगाड़, हर चीज का व्यवस्था है। तो लोग बाग कुछ दे के, कुछ करके अपना जो चीजों को होल्ड करते हैं। बाकी लीगली हम गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोक नहीं सकते। अगर आपके पास रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी आपके घर टूटेगी अगर अनऑथराइज में। जीपीए दोस्तों एक बहुत ही हाईलाइट मामला है, जीपीए जहां पे रजिस्ट्री बंद हो जाती है, वहां पे अथॉरिटी देते हैं दोस्तों आपको, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें कि आपको जमीन का पावर दिया जाता है कि अब जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो दे रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कल को गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको अपने अथॉरिटी में ले सकती है आपकी उस जमीन को, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपका ना तो रजिस्ट्री है, ना मोटेशन है, ना आप उसके लीगल, आपको सिर्फ ये दिया जाता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप मालिक तो होते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री वाले हैं ना, जो लीगल, वो मालिक आप नहीं बन पाते। अच्छा, तो मतलब जो आप कहना चाहते हो कि जो जीपीए का जो मेन बताने का आपका मकसद जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि मतलब ये आप पूरा वेरीफाई नहीं करता कि आपका प्लॉट अपना हुआ है, ये सिर्फ आपका वेरीफाई ये करता है। गवर्नमेंट अगर अपनी कोई प्रोजेक्ट लाती है ना, तो आपको घर को वहां से हटा दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। सामने वाला जो डीलर है वो बस इसमें ये दिखाया जाता है कि सामने वाला बस तुम्हें दे रहा है, बस दे दिया है, ये आपके नाम हो गया है। अब आप इसका जो है, आपके पास पावर है गवर्नमेंट में, अगर चाहो तो आप किसी को अपने से दूसरे पर्सन को बेच सकते हो आप उसे। मतलब सामने वाला चाहे कितना ही लाख लगा के कितना ही पक्का घर बनवा ले, वो तोड़वा देंगे, टूट जाएगा। कभी गवर्नमेंट को अपने अथॉरिटी में लेना तो दोस्तों ले लेगी। तो अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि कल को है ना, आप कहीं भी ले जमीन, तो अगर वो अनऑथराइज है, अगर वहां पे आप सबसे पहले ये चीज देखिए ऑथराइज है या नहीं है। कोई भी कच्ची कॉलोनी कृषि का जहां पे खेती होती है, ऑथराइज नहीं होता है। मैंने मोस्टली 90% केस में ऐसा देखा, बस 10% केस में ऐसा होता है कि लोग अपने एरिया को अप्रूव्ड करवा लेते हैं, जिसपे मान लो 25 बीघा 50 बीघा जमीन है, पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, फिर बेचते हैं। एक सोसाइटी में भी कई चीजें होती है दोस्तों। अगर आप जब सोसाइटी में लेते हैं, वहां आपको पार्क दिया जाएगा, मंदिर दिया जाएगा, मतलब उसको हर तरीके से डेवलप करने के बाद ही उसका अप्रूवल आता है। ये नहीं कि आप किसी भी जगह का कैसे भी अप्रूवल लोगे, वहां पे देखा जाता है आप पार्किंग दे रहे हैं, क्या आप मंदिर दे रहे हैं, क्या आप जो धार्मिक स्थल है, पार्क है बच्चों के लिए, सब कुछ देखने के बाद जो अप्रूवल मिलता है। ऐसी चीजों को अप्रूवल नहीं मिलती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें दोस्तों। कहीं भी प्रॉपर्टी ले तो आपका एक एक रुपया बहुत मेहनत है। आप चाहते हैं, देखिए इसीलिए सस्ता होता है जमीनें। आपको जो 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए गज जो जमीनें मिलती है ना, 10,000 रुपए गज, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि ऑथराइज एरिया में जब आप जाते हैं तो 25,000, 30,000, बिल्कुल बिल्कुल 40,000 से कम कहीं नहीं का रेट होता है, और वहां पे भी डिमांड होता है। बिल्कुल आपको 100 गज तो मिलेगी नहीं, मुश्किल। वो भी आप अपने अकॉर्डिंग घर नहीं बना सकते। 200 गज, 250 गज, 300 गज जमीनें आपको लेना होता है। पूरा वो एरिया होता है कि इस लाइन में आपको 40 गज का मिलेगा और 200 गज का मिलेगा, इस लाइन में आपको 225 गज मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें भी आपको गवर्नमेंट से घर बनाने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। या फिर जो कुछ ऑथराइज एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका सेक्टर एरिया, आपका जो है वहाँ पे किस तरह का जो अप्रूवल है उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें। और जो है अगर आप लेते हैं तो ले सकते, बना के रह सकते हैं, लेकिन इसका डर जो है आपकी लाइफ में हरदम बना रहेगा जब तक कि वो एरिया जो है गवर्नमेंट से अप्रूव ना हो। अप्रूव जब होती है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बसावट हो जाता है, वोट बनते हैं, वहाँ पे लोगों की जब वोटिंग आती है तब जाकर अप्रूवल, बहुत ही टाइम लग जाता है इसको मिलने में। और कई कंडीशन होती है दोस्तों की जो मिलती है। आपने दिल्ली का मामला सुना होगा, बहुत सारे घरों को तोड़ दिया गया। आपने नोएडा सुना, पूरा एरिया तोड़ दिया। आपने कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा फरीदाबाद का एरिया, जो पहाड़ी एरिया में लोगों ने कब्जा कर लिया था, हजारों घरों को खास करके वहां पे फार्म हाउस से लेके बिल्डिंग सब तहस नहस कर दिया गया। आपने सुना होगा दोस्तों लोनी साइड भी काफी तोड़फोड़ हुई। तो ये अक्सर होता रहता है। रीजन एक ही है, वहां पे भी लोगों पर रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट है, फिर भी रीजन दोस्तों वहां की जो है डॉक्यूमेंटेशन की आती है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल का, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए इस तरह की जो है बहुत सारी वीडियोस प्यारी प्यारी आती रहती है। तो दोस्त मित्र है, ठीक है, वो रहता है तो वहां पे उसकी रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका प्लॉट नहीं हो पाता है। वो सर क्या रीजन है, क्या चल रहा है ये दोस्तों मार्केट में? देखो, आजकल क्या है कि जो डीलर है ना, पॉपुलेशन की वजह से जमीन तो लेते हैं वो, मान लो 1000 गज, 2000 गज, 3000 गज। अब पब्लिक आ जाती है बहुत सारी, हमने लिया 1000 गज, ठीक है, ठीक अब सेल मेरे पास आ चुकी है 5000 गज का, अच्छा, और पैसे बुरे किसी को नहीं लगते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना पैसे आपको तो लगता है जी, ना मुझे लगता है, ना इन भाइयों ना को इन लगता है, भाइयों को, जो मेरी बिल्कुल। फैमिली उनको नहीं लगती। तो लोग बाग एक तो जमीन सस्ता बेच रहे, मान लो मैं 6000 रुपए गज बेच रहा हूँ, तो फटाफट सबको ही आ जाएगा भाई 6000 रुपए गज 6000 चाहिए, रुपए का, बिल्कुल तो सर, डील आ गई। अब जमीन तो रही 1000 गज ही, ठीक बिल्कुल। है, अब ज्यादा आपकी डिमांड है, तो वो क्या करता है कि आपकी जो देखते हैं पहले पेमेंट किसका आ रहा है या फिर कौन बढ़ा के दे रहा है। मैंने देखा लोकेशन बढ़िया है, आपने बेच रहे 6, मैं कहूंगा सर एक काम करो 7 का रेट ले लो, मेरे को यहाँ दे दो ये वाली प्लॉट, तो पैसा बुरा किसको लगता है, मैं कहूंगा सर आप ले लो। अब बिल्कुल जो फैमिली है वो क्या करते हैं ना, बाउंड्री बनाया ना घर की बनाया, छोड़ वो देते हैं अपना छोड़ देते कि हैं ये कि तो बाद में मेरा हम बाद बनाएंगे। में बनाएंगे। अब देखते हैं बाउंड्री बहुत सारे लोग बाग करके छोड़ते हैं, रीजन उनके पास पैसा का ना होना, बजट ना होना, इस वजह से लोग बाग छोड़ते हैं, ताकि बाद में जब बजट आएगी हम बनाएंगे। तो दोस्तों प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, वो आपकी जो है चीजों को दिखा देंगे आपका है, बट वो आपका नहीं रहता। तो उस कंडीशन में यही दिक्कत आती है कि वो फिर कहीं प्लॉट लेगा, रजिस्ट्री उसकी करवाएगा, फिर वो आपको उस लोकेशन में प्लॉट दे, कई मामले में लोग बाग लेके भाग जाते हैं। क्योंकि देखो जी, पैसा किसी पे आ गया तो खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, खर्च हो गया तो दोबारा उसको इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आपको दे नहीं पाएंगे। तो आज के टाइम में आप कहीं भी प्लॉट लो, छोटा से छोटा, बड़े से बड़े प्लॉट, तो 50,000 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखो, जिससे कि आप वहां पे रजिस्ट्री कर पाओ, अपने रजिस्ट्री के साथ डॉक्यूमेंट करवाओ, और साथ ही साथ दोस्तों एक बाउंड्री, एक कमरा बना के अपना रहना चालू करो, तब वो आपका है, वरना नहीं है। वो कब कौन ले जाएगा कोई पता भी नहीं चलेगा आपको, तो बिल्कुल। इस चीज का आप ध्यान रखें। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा जो है इस तरह की जो है मामला आजकल जो एनसीआर एरिया में आती रहती है, तो इस चीज का आपको फाइनली जो है बहुत ज्यादा, मैं तो कहता हूँ, ध्यान रखना, और तभी दोस्तों आप इससे सुरक्षित रह पाएंगे। और कोशिश करो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो सब सुरक्षित रह पाए इस चीज। दोस्तों फटाफट ये जो आप वीडियो देख रहे हो, फटाफट शेयर कर देना, ताकि जो भी लोग वाग, जो भी फैमिली इस मुसीबत में फंस जाती है, उससे इनका समाधान हो पाए। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा, आपके खून पसीने की जितनी भी कमाई है, आपका वो खुद का कमाई है, आपके मेहनत की कमाई है। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपना घर लें और फिर बनवाएं और फिर उसे तोड़वा दें। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें, किसी के बहकावे में ना है कि आपको मतलब सस्ता प्लॉट दे रहा, बहुत अच्छे जगह में दे रहा, लेकिन दे रहा और आप जाके उसके चंगुल में फंस जाए। मैं कहता हूं पहले जाए, उसके बारे में पता कीजिए, कोर्ट में जाइए, जाके वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए, फिर ही जाके आप वहां पे सोचे कि मुझे प्लॉट लेना है। तो दोस्तों मैं बस इतना कहूंगा कि कहीं भी रहिए, कहीं भी लीजिए प्लॉट, बस सावधानी से, सतर्कता से लीजिए और सुरक्षित रहिए, कहीं भी रहिए। तो नमस्कार, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, और ऐसी वीडियो आप सभी के लिए। बस मेरा एक मोटिव था कि आपको सतर्क करना है कि जो भी ये धोखाधड़ी हो रहा है उससे आपको बचाया जा सके।